गुड मॉर्निंग। आज हम 12th फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का अध्याय पहला आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का सेकेंड पार्ट, मतलब हमने पहले आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश की परिभाषा, आवेश के मात्रक और आवेश के गुण। आज हम आवेश से संबंधित कूलाम का नियम, स्थिर विद्युत बल पढ़ेंगे। कूलाम का नियम सेम ऐसा ही है जैसा हमने 11th में गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था। इस गुरुत्वाकर्षण नियम हमने पढ़ा था कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल की अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण होता है। 11th में पढ़ा था हमने। सेम ऐसा ही कूलाम का नियम है। हमने क्या लिखा था 11th में? F प्रोपोर्शनल m1 m2 और एक और इक्वेशन लिखी थी F प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों कंबाइन किया था। F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन के लिखा था r²। अनुपात हटा कांस्टेंट आया था g क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नहीं था। सेम इसी प्रकार कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। दो आवेशों के बीच की दूरी r है, तो जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमती F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमती F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। अब इसमें प्रश्न किस टाइप से आता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए एवं समझाइए। अब सबसे पहले हमें परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि दोनों आवेश समान हैं, सजाती हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों अगर विजाती हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती। दोनों आवेश है Q1 Q2, उनके जो मान है परिमाण, उनके गुणनफल Q1 × Q2 के अनुक्रमती, मतलब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमती। बीच की दूरी r का वर्ग r², व्युत्क्रमण मतलब 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²। और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, क्या है परिभाषा? एक और बार देखते हैं हम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो हमने लिखा यदि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 सेकेंड होगा। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हमने परिभाषा लिखा है समीकरण नंबर 1, और F प्रोपोर्शनल 1/r² समीकरण नंबर 2। दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों समीकरण मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2/r²। अब अनुक्रमती हटाएंगे, कांस्टेंट नियतांक आएगा K, F = K Q1 Q2/r²। अब अनुक्रमती हटाया, कांस्टेंट क्या है, नियतांक क्या आया? K क्या है? एक नियतांक है। K एक नियतांक है जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेश के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। क्या है? एक तो जो क्या क्या आ रहा है इसमें, आवेश आ रहे हैं, F बल है, Q1 Q2 आवेश है और R क्या है? दूरी है। तो आवेश, दूरी और बल तीन भौतिक राशि आ रही हैं, तीनों के मात्रकों एवं इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है। दो चीज़ें हमने तो मात्रक प्रणाली और एक माध्यम, दो चीज़ों पे K डिपेंड करता है। किस पर? आवेश, दूरी और बल के मात्रकों पर एवं दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बाद ऐसा ही पद्धति में K का मान होता है 1/4πε0। क्या बोलते हैं इसको? ε0। ε0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की सभी सिंबल को क्या कहते हैं वो याद होना चाहिए हमें। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव आता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए।
या एप्सिलॉन 0 का मान लिखिए, तो याद होना चाहिए हमें 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम अगर नोट करके देखें इसको, सप्ताह में एक बार 2 बार, तो हमें याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है इसका वैल्यू रखने के लिए। अब इसका मान किस में रख दें हम, k बराबर 1/4πε0 में रखेंगे, मतलब एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे। 4 तो कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 या 3.14 रख देंगे, एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे, तो k का मान आएगा 9 गुणित 10⁻9, 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब k का मान क्या आ गया, 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसके बाद k के मान 2 हो गए, एक तो समीकरण के रूप में 1/4πε0 और एक न्यूमेरिकल फॉर्म में 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मात्रा कैसे लिखा ये भी हम समझेंगे। अभी तो हमने लिख लिया डायरेक्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कहाँ से आया, कैसे निकाला। अब जो k के मान है ये इस समीकरण में रख देंगे। कौन सा समीकरण रखेंगे हम, समीकरण जो है हमारी, ये जो समीकरण लिखी थी हमने k माना था, इस समीकरण में रख देंगे। ये वाली जो समीकरण है इसमें k का मान रख देंगे, तो कूलाम के नियम से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने रखा है k का मान क्या रख दिया, 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। या अगर ये मान नहीं रखे, 9 गुणित 10⁻9 रखे, तो 9 गुणित 10⁻9 Q1 Q2/r², मात्रक क्या इसका, न्यूटन। ये कूलाम का नियम है। यहीं तक लिखना आपने कूलाम का नियम आए, तो ये कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने मात्रक लिख दिया था k का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो कैसे आया उसको समझेंगे हम। तो F बराबर हमने लिखा था कूलाम के नियम से, k F बराबर क्या था, F प्रोपोर्शनल था Q1 Q2/r², प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट क्या आया था, तो F बराबर k Q1 Q2/r²। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। अब k को निकालने के लिए अपॉन में r² है, इसका इंटू f में हो जाएगा, तो f(r²) और Q1 Q2 अपॉन में आ जाएंगे, तो k बराबर क्या हो जाए, f इंटू r² अपॉन Q1 Q2। ठीक है। अब k का मान निकालने के बाद अब f क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो बल का मात्रक क्या रख दिया, न्यूटन, इंटू r क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन में Q1 Q2 आवेश है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो क्या हो जाए, कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये लिखा था हमने k का मात्रक, ये यहाँ पे हमने लिखा था k का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और हमने एप्सिलॉन 0 का मान लिखा था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए देखिए कि जैसे हमने k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 1/4πε0, मतलब 4π तो कांस्टेंट है, k प्रोपोर्शनल 1/ε0 होता है। तो जो मात्रक k का होगा उसका अपोजिट मात्रक किसका होगा, एप्सिलॉन 0 का होगा। अब k का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम k की माध्यम पर डिपेंड कैसे करता है वो देखेंगे। ये तो मात्रक, k का मात्रक है, मतलब मात्रक पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। F निर्वात इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 1, ये निर्वात में लगने वाला बल है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, F माध्यम बराबर 1/4πε Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, मतलब LHS में LHS का भाग देंगे, RHS में RHS का भाग देंगे। F निर्वात अपॉन F माध्यम, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²
और अपॉन में 1/4/0 Q1 Q2 अपन आई स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपन आई स्क्वायर से Q1 Q2 अपन आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1/0, अपन में क्या बचेगा 1/m। एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन 0 अपॉन में, तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 मतलब F निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में जो बल होगा वो इसका अनुपात क्या होता है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको एक नया नाम दे देंगे हम एप्सिलॉन r या k। तो जो एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। k क्या है, पराविद्युतांक। दोनों नाम इसके, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन r का मान होता है, बाह्य निर्वात में एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, धातु में एप्सिलॉन r का मान अनंत होता है। या इस प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं कि वायु या निर्वात में पराविद्युतांक का मान होता है तो 1 होता है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। ये है इसकी माध्यम पर निर्भरता कि जो वायु होगी तो उसका पराविद्युतांक 1 होगा, अलग अलग वायु होगी तो ER का मान चेंज होगा, उसके बाद अनुसार इसका जो बल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो K की माध्यम पर निर्भरता, इसमें हमने 3 वर्ड आए हैं, तीनों याद होने चाहिए। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन लिखे हैं, एप्सिलॉन m लिखे, m नहीं लिखे तो भी क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। m निच्छावत लिखे हैं, m डिनोट कर रहा है मीडियम, m मतलब मीडियम, तो एप्सिलॉन लिखा हुआ है मतलब वो माध्यम की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन r मतलब क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। ठीक है, अब इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में चैप्टर का नाम ही आवेश है, विद्युत क्षेत्र। हमने आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ये कोई आवेश है यहाँ पे, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। यहाँ प्लस Q आवेश है, इसके अंदर किसी आवेश को लाएंगे, चारों ओर का क्षेत्र है। अब यहाँ कोई दूसरा आवेश लाने पर वह आकर्षणीय है। जैसे मान लो ये आवेश लाए हम Q0, प्लस आवेश लाए, तो दोनों प्लस प्लस है मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर माइनस आवेश लाते हैं आकर्षण बल लगता है। इसके अंदर अगर कोई ये बाहर है, आवेश Q0 कहाँ है, इस विद्युत क्षेत्र बाहर है, तो कोई बल नहीं लगेगा। इसके विद्युत क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। इस जो आवेश आएगा वो क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो चुंबक है, एक चुंबक के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र में दूसरी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी चुंबक लाते हैं तो वो आकर्षित हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। अगर दूर है तो आकर्षित नहीं होगी। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ पे कोई आवेश अन्य आवेश लाएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण में लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धनावेश उस बिंदु पर जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर जो आवेश है उसका मान 1 होना चाहिए। एकांक धनावेश पर जितना बल लगेगा उतनी ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। या एक और परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश, परीक्षण एकांक आवेश मतलब उसका मान 1 है, परीक्षण आवेश मतलब उसका मान कितना भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा, 1। परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू क्या आएगा, लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश का मान क्या है Q0, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। ये हमारी सेकेंड परिभाषा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश जो पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के मान Q0 के अनुपात के बराबर होता है। या अगर Q0 इज इक्वल टू हम 1 कर दें तो ये क्या हो गया, एकांक आवेश। अब इसका मान 1 है, मतलब E इज इक्वल टू क्या हो गया, F हो गया। E इज इक्वल टू F का मतलब है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश Q0 मतलब एक एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। कब होगी, जब धनावेश क्या है, एकांक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से नोट करते हैं। जैसे परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 पर
लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E=F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम किसे, बल बटे आवेश है, इसका सूत्र क्या, बल बटे आवेश, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। ये एक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इसका विमी सूत्र देखते हैं पहले। विमी सूत्र है, विमी सूत्र से बनाएंगे हम बल बटे आवेश। बल का विमी सूत्र होता है mL²T-2, 11 में पढ़ा था हमने, mL²T-2, और अपन में आवेश का विमी सूत्र अभी पढ़ा हमने AT। तो mL² तो ऐसा T-2 और अपन में T है, ये ऊपर जाएगा तो -1, तो T माइनस क्या हो जाएंगे 3, और ये ऊपर जाए तो A-1। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आए तो हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, कोई एक परिभाषा लिखना है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक, विमी सूत्र, और कौन सी राशि, सदिश राशि या अदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता विमी सूत्र लिखिए तो mL²T-3 A-1। विद्युत क्षेत्र तीव्रता राशि है तो कौन सी राशि, सदिश राशि। अब बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक आवेश है +Q, इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अगर इसके अंदर कोई आवेश आएगा तो उस पर बल का अनुभव करेगा, अभी हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। तो इसके चारों ओर का क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर एक बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि माना किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, दिख रहा है चित्र में। इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर, देखिए R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमने मान लिया हम किसी भी बिंदु पर, इसके अंदर कहीं पर भी हम बिंदु ले सकते थे, हमने एक बिंदु P ले लिया, R दूरी पर गणना करनी। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। बिंदु P पर क्या रख दिया, परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। अब Q और Q0 दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से निकाले हम। इस कूलाम के नियम से आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर हमने पढ़ा था 1/4 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे आवेश Q1 Q2 नहीं है, हमारे पास आवेश क्या है, Q और Q0। क्या लिख देंगे, Q0/r² न्यूटन। ये कूलाम के नियम से हमने लिख दिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अभी पढ़ी हमने, तीव्रता की परिभाषा E=F/Q0, बल बटे आवेश E=F/Q0। अब समीकरण नंबर 1 से हम F का मान रख देंगे। F का मान रखेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, F की जगह 1/4 Q1 Q2 Q0/r², और अपॉन में क्या है Q0, ऐसा कैसा लिख दिया। Q0 लिखने के बाद Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल होगा तो लास्ट टाइम हमें मिलेगा E=1/4 Q/r² न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रा अभी पढ़ा हमने, न्यूटन पर कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी हमने R दूरी पर, जो आवेश है आवेश से R दूरी पर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमत होती है, मतलब दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी तीव्रता कम होगी। जैसे ऑब्जेक्टिव आता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, तो हमें ऑप्शन कौन सा ठीक करना है कि E∝ 1/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण होती है, मतलब E∝r²। हमें कितने भी ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे E∝ 1/r, E∝ 1/r³, E∝r²। तो कौन सा आंसर सही है, E∝ 1/r²। इस जो फार्मूला निकाला हमने, इसका आगे आने वाले डिरेक्शन में यूज़ होगा। तो अच्छे से लिखे इसको, नोट्स बनाएं और इसको याद करें। हम इससे आगे अब जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसके डेरिवेशन, अब अक्ष स्थिति निरक्ष स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।